किसी भक्त ने यह जिज्ञासा प्रकट की है कि प्रकृति के नियमों के अनुसार हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। व्यक्ति जो करता है उसी के हिसाब से उसे फल भी भोगना पड़ता है। यह नियम अपरिवर्तनीय है, तो फिर प्रार्थनाएं कैसे बदल सकती हैं? कर्म फल तो भोगना ही होगा। भगवान के गुणों को गाना ही स्तुति है। स्पष्ट रूप से उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही स्तुति की जाती है। भगवान सर्वज्ञ है। ऐसे में कोई भगवान को यह कहे कि आप दयालु हैं, सर्वशक्तिमान हैं और कल्याणकारी हैं, इसका क्या प्रयोजन? चूँकि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, वह अपनी सत्ता से किसी को अपने कर्मों के परिणाम से छूट दे सकते हैं। भक्ति एक संस्कृत शब्द है जो भज धातु में किक्तन प्रत्यय के जुड़न से बना है, जिसका अर्थ है श्रद्धा से पुकारना। यह स्तुति या प्रार्थना से भिन्न है। यह केवल भगवान को श्रद्धा से पुकारना है। इस पुकार के उद्देश्य को देखना होगा। जो भी व्यक्ति परम ब्रह्म के सृजन के उद्देश्य को समझ जाता है और उसकी चेतना में विलीन होने के प्रयास करता है, उसे भक्ति का आश्रय लेना पड़ता है। वही एकमात्र मार्ग है जो हमें ब्रह्मा तक पहुंचने की दिशा में अग्रसर करता है, और यह मार्ग केवल भक्ति द्वारा संभव है। मानव मन की प्रकृति ही ऐसी है कि उस पर यह विचार या सत्ता जैसा बन जाता है जिसे वह श्रद्धा और लगन से स्वीकार करता है। जैसे अगर कोई खुद को पागल मानने लगे तो वह वास्तव में पागल बन जाता है, क्योंकि उसका मन पूरी तरह से उस विचार पर केंद्रित हो जाता है। इसी प्रकार अगर कोई मानता है कि वह बीमार है, तो इस सोच से वह इतना प्रभावित हो जाता है कि उसके बीमार होने की आशंका बढ़ जाती है। मैं वही हूँ। यह विचार आत्मा को पूरी तरह से समर्पित करना चाहिए, ताकि एक दिन वह पूरी तरह से वही बन जाए। भक्ति, श्रद्धा या ब्रह्म की पुकार आत्मा को ब्रह्मा के समान बना देती है। भगवान का उद्देश्य ही मानवता को मुक्ति देना है, और इसी उद्देश्य से उन्होंने सृजन की प्रक्रिया की है। यह भगवान की इच्छा है, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मार्गदर्शक है। जो भक्ति के जरिए इस उद्देश्य को पूरा करने के प्रयास करता है, वह किसी वरदान की कामना नहीं कर रहा होता। भगवान द्वारा उत्पन्न हर एक व्यक्ति का यही उद्देश्य है कि वह एक दिन ब्रह्मा में विलीन हो जाए। भक्ति एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति ब्रह्मा के साथ पूरी तरह से एकाकार हो सकता है, और यही एकमात्र तरीका है जो उसे सर्वोत्तम और सबसे तेज मुक्ति की ओर ले जा सकता है।